मशहूर अमेरिकी लेखक आइवन डोएक की एक पंक्ति है, चाइल्डहुड इज द वन स्टोरी दैट स्टैंड्स बाय इटसेल्फ इन एवरी सोल। बचपन इकलौती ऐसी कहानी है जो हमेशा हमारी आत्मा में कायम रहती है। कहने का मतलब ये है कि बचपन हमारे व्यक्तित्व की नींव रखता है। ये कुछ कुछ कच्ची मिट्टी की तरह होता है। इसे आकार देने का जिम्मा परिवेश के ऊपर होता है। इसी परिवेश का एक अहम हिस्सा होते हैं धार्मिक स्थल। उनमें लोगों की आस्था होती है। लोगों को हमेशा कुछ अच्छा पाने का भरोसा होता है। फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च ने लोगों की आस्था और उनके भरोसे को चकनाचूर कर दिया है। एक स्वतंत्र आयोग की जांच में जो कुछ पता चला है वो दिल दहलाने वाला है। पिछले 70 सालों में कैथोलिक चर्च से जुड़े 3000 से अधिक लोगों ने बच्चों का यौन शोषण किया। इनमें से अधिकांश आरोपी पादरी हैं। इस कांड की पूरी कहानी क्या है, जांच रिपोर्ट में और क्या क्या सामने आया है और आगे क्या होगा, सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। पहले एक बयान सुनिए। मुझे लगता था कि पादरी बहुत अच्छे इंसान हैं, वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन एक दिन मैंने पाया कि वो मुझे गलत तरीके से टच कर रहे हैं। मेरे बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। वो घटना मेरे दिमाग में छप गई। ये गैंग्रीन की तरह हमारे शरीर और हमारी आत्मा को धीरे धीरे सुन करती जा रही है। ये कहानी ओलिवियर सेलिवनाक ने न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस से बात करते हुए सुनाई थी। जिस समय उनके साथ ये हादसा हुआ था उस समय उनकी उम्र मात्र 13 साल थी। वो एक कैथोलिक वेकेशन कैंप में हिस्सा लेने गए थे। वहीं पर कैंप के डायरेक्टर ने उनका यौन शोषण किया। बड़े होने पर ओलिवियर ने स्पीक आउट एंड लिव अगेन नाम की एक संस्था बनाई। ये संस्था फ्रांस के चर्च में यौन शोषण के शिकार हुए लोगों को मंच देती है। ओलिवियर की कहानी दिल दहलाने वाली है, लेकिन इकलौती नहीं है। 5 अक्टूबर को रिलीज हुई स्वतंत्र कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि 1950 से अब तक फ्रांस के कैथोलिक चर्च में कम से कम 3,30,000 बच्चों का यौन शोषण हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस के चर्च से जुड़े 3,000 लोग इस कुकर्म में शामिल हैं। इनमें से 2/3 पादरी हैं, यानी चर्च के सबसे बड़े अधिकारी, जिन्हें ईश्वर और इंसानों के बीच का पुल कहा जाता है। उन्हीं पादरियों ने मासूम बच्चों के साथ घिनौना अपराध किया है। अगर गणना की जाए तो एक आरोपी ने औसतन 110 बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाया। ये आंकड़ा विभत्स है। जानकारों का कहना है कि यह संस्था महज एक सैंपल है। असली नुकसान इससे कहीं अधिक हो सकता है। बहुत सारे पीड़ित बदनामी के डर से कमीशन के सामने ही नहीं आए। अब बताते हैं कि रिपोर्ट से और क्या पता चला है। पीड़ित बच्चों में 80% लड़के हैं। सभी पीड़ित बच्चों की उम्र 7 से 15 साल के बीच है। 60% पीड़ितों ने स्वीकारा है कि बड़े होने पर पुरानी यादों ने उन्हें बार बार हॉन्ट किया। यौन शोषण के बाद उनकी जिंदगी सामान्य नहीं रह गई थी। कमीशन के मुखिया जॉन मार्क शॉ ने बताया है कि चर्च के अधिकारियों ने जानकारी होने के बावजूद दोषियों को नहीं हटाया। इतना ही नहीं, इन पीडोफाइल्स को फिर से बच्चों के साथ काम पर लगा दिया गया। इसका मतलब साफ है कि चर्च को इन घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक तरह से ये अपराधियों को शय देने वाली बात थी। इसका एक उदाहरण बर्नार्ड पेना का है। पेना ने 1970 से 1991 के बीच दर्जनों बच्चों का यौन शोषण किया था। 1991 में पेना ने कबूला कि वो बीमार हैं और बच्चों को देखकर उनकी कामुकता बढ़ जाती है। चर्च को इसकी जानकारी थी। इसके बावजूद पेना को लियोन में पादरी के पद से नहीं हटाया गया। उन्हें स्काउट कैंप चलाने से भी नहीं रोका गया। नतीजतन पेना ने और बच्चों का शोषण किया। आखिरकार कुछ पीड़ित हिम्मत करके आगे आए। तब जाकर जनवरी 2020 में उनके ऊपर मुकदमा शुरू हुआ। केस के पहले दिन पेना ने जज के सामने कहा, मैं चाहता हूं कि ये ट्रायल जल्द से जल्द खत्म हो। जांच के दौरान मैंने पीड़ितों के दर्द को गौर से सुना है। मैं उनके साथ हुए हादसे का दोषी हूं। पेना को 5 साल की सजा सुनाई गई। उस समय उनकी उम्र 74 साल की थी। पेना ने 75 बच्चों के यौन शोषण की बात स्वीकार ली। इसी मसले में पेना के वरिष्ठ कार्डिनल फिलिप बाबा का भी नाम आया। बाबा ने जानकारी होते हुए भी पेना को बच्चों के पास जाने की इजाजत दी थी। जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि ईश्वर की दया से अधिकतर अपराधों की मियाद पूरी हो गई है। मतलब ये कि वे अपराध इतने पुराने हो गए हैं कि उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। साफ था कि कार्डिनल फिलिप बाबा ने संभावित अपराधों पर कोई ध्यान नहीं दिया था। उन्हें पूरी घटना को दबाने की साजिश रचने के लिए 6 महीने की जेल हुई। हालांकि बाद में अपील्स कोर्ट ने उनकी सजा को पलट दिया।
जब से पैना और बाबा का मामला चर्चा में आया, तब से चर्च की जमकर आलोचना हो रही थी। तब फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च की टॉप संस्थानों ने एक सिविल अधिकारी जॉन मार्क शॉ को जांच का जिम्मा सौंपा। शॉ के नेतृत्व में कमीशन ने 2.5 साल तक पीड़ितों और गवाहों के बयान दर्ज किए। उन्होंने चर्च के रिकॉर्ड, कोर्ट, पुलिस और प्रेस के आर्काइव्स का अध्ययन किया। जांच की शुरुआत में एक हॉटलाइन भी लॉन्च की गई थी। उसमें 6500 से अधिक लोगों ने अपने या अपने किसी करीबी के साथ हुए दर्दनाक घटनाओं की कहानियां बयां की। अब जाकर कमीशन का काम पूरा हुआ है। 5 अक्टूबर को उन्होंने पेरिस में चर्च के टॉप अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ बिशप्स ऑफ फ्रांस ने पीड़ितों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट भयावह है। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 22 मामलों में अभी भी मुकदमा चलाया जा सकता है। इन मामलों को जांच एजेंसियों के पास भेज दिया गया है। 40 मामले आउट ऑफ डेट हो चुके हैं। हालांकि इनके आरोपी अभी भी जिंदा हैं। उनके साथ क्या किया जाएगा, ये कैथोलिक चर्च तय करेगा। कमीशन ने चर्च में शोषण रोकने के लिए 45 सुझाव भी दिए हैं। इनमें चर्च से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करने, कानून में सुधार करने और पीड़ितों को मुआवजा देने की बात भी कही गई है। चर्च इन सुझावों पर कितना अमल करता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फ्रांस का चैप्टर यहीं पर बंद करते हैं। अब चलते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है। इस बीच में तालिबान अनगिनत दफा अपने बदलने का दावा कर चुका है। जब तालिबान थक जाता है या जहां उसकी सीमा खत्म होती है, वहां से पाकिस्तान मोर्चा संभाल लेता है। पाकिस्तान ने घरेलू तालिबान को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है, लेकिन पड़ोस वाले तालिबान को वो स्वतंत्रता सेनानी बताता रहा है। पाकिस्तान ने वैश्विक मंचों पर तालिबान को मौका देने के लिए हाथ पैर फैलाना नहीं छोड़ा है। वो बार बार ये दावा करता है कि नया तालिबान बदल चुका है। तालिबान लोकतांत्रिक होने की राह पर है। वो सबको अधिकार देने में विश्वास करता है। एक तरफ से तालिबान के बदलने की बात होती है, दूसरी तरफ से सच्चाई इन दावों को झूठा बताकर चली जाती है। ताजा विरोधाभास मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट से सामने आया है। तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को काबुल पर कब्जा कर लिया था। कब्जे के 2 हफ्ते बाद 300 से अधिक तालिबानी खिद्र इलाके में घुसे। वहां उन्होंने 13 लोगों की हत्या कर दी। इनमें से 11 अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के सदस्य थे। रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया था। इसके थोड़ी देर बाद ही उन्हें गोली मार दी गई। ये युद्ध अपराध है। उनके अलावा 17 साल की एक लड़की और एक नौजवान भी गोलीबारी का शिकार हो गए। एमनेस्टी की रिपोर्ट के अनुसार सभी मरने वाले हजारा शिया थे। तालिबान ने अपने पिछले शासन के दौरान भी हजारा समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा था। दूसरी बार सत्ता कब्जाने के बाद तालिबान ने कहा था कि पुरानी सरकार के लिए काम करने वाले हर व्यक्ति को क्षमादान दिया जाएगा। उनसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि वो किसके लिए काम करते थे। हजारा मध्य अफगानिस्तान में बसने वाली और दरी फारसी की हजारगी उपभाषा बोलने वाली कौम है। हजारा बिरादरी के लोग शिया इस्लाम को मानते हैं। इसी वजह से अफगानिस्तान में शिया और हजारा दोनों निशाने पर रहते हैं, क्योंकि सुन्नी कट्टरपंथ उनको मुसलमान नहीं मानता। अफगानिस्तान में तकरीबन 10% आबादी शिया मुसलमानों की है। अधिकतर शिया हजारा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इस्लामिक स्टेट और तालिबान सुन्नी इस्लाम को मानते हैं। वो हजारा समुदाय को अशुद्ध बताते हैं। उन्हें अपनी धरती पर हजारा लोगों का रहना मंजूर नहीं है, इसलिए वे बात बेबात हजारा लोगों का नरसंहार करते रहते हैं। पिछले शासन के दौरान तालिबान ने हजारा समुदाय के सैकड़ों लोगों की हत्या की, महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उन्हें दर बदर भटकने के लिए छोड़ दिया गया। 2004 में हामिद करज़ई की सरकार ने हजारा लोगों को बराबरी के अधिकार दिए। हजारा समुदाय के नेताओं को कैबिनेट में भी जगह मिली, लेकिन उनका नसीब नहीं सुधरा। अब चूंकि तालिबान फिर से वापस आ चुका है, हजारा लोगों को मिले गिने चुने अधिकार भी खतरे में पड़ गए हैं। नए शासन में तालिबान सिर्फ हत्याओं तक सीमित नहीं है। गिजाब और पाटों में 15 अगस्त से अब तक 20,000 से अधिक लोगों को उनके घरों से भगाया जा चुका है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय लोगों ने बताया है कि किस तरह से तालिबान ने जमीन कब्जाने का आरोप लगाकर उन्हें घर से निकाल दिया। वे लोग दशकों से उस जमीन पर रहते आए थे। अब उनके पास रहने और खाने का कोई ठिकाना नहीं है। वे अपने ही देश में शरणार्थी की जिंदगी जी रहे हैं। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी फेसबुक से जुड़ी है। 4 अक्टूबर को फेसबुक की सभी सेवाएं 6 घंटों के लिए ठप हो गई थीं। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी फेसबुक का ही हिस्सा है। इस शटडाउन का असर इन ऐप्स पर भी पड़ा।
इसके चलते दुनिया भर के 3.5 अरब से अधिक यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने इसके लिए माफी भी मांगी है। फेसबुक ने जानकारी दी है कि कॉन्फ़िगरेशन में किए गए बदलाव की वजह से शटडाउन हुआ। इसने सिर्फ फेसबुक से जुड़ी सेवाओं को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि कंपनी के इंटरनल टूल्स भी बंद पड़ गए। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार कई कर्मचारियों के वर्क पास भी बंद हो गए थे। जो लोग समस्या का समाधान तलाशने के लिए फेसबुक के हेडक्वार्टर में घुसना चाह रहे थे, उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान फेसबुक के शेयरों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। इस शटडाउन के चलते मार्क जकरबर्ग को लगभग 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। दूसरी सुर्खी ताइवान से है। चीन लगातार 4 दिनों से ताइवान की सीमा में अपने लड़ाकू विमान भेज रहा है। 1 अक्टूबर के बाद से 148 चाइनीज विमानों को डिटेक्ट किया गया है। इन घटनाओं के बाद से पूरा ताइवान अलर्ट पर है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने एक इंटरव्यू में इस पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि चीन किसी भी वक्त ताइवान के साथ युद्ध शुरू कर सकता है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। उसने हमेशा ये कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो बल का इस्तेमाल भी किया जाएगा। 1949 में कम्युनिस्ट से सिविल वॉर हारने के बाद राष्ट्रवादियों ने फार्मोसा द्वीप पर सरकार बनाई। इसका नाम रखा गया रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसी को ताइवान के नाम से जाना जाता है। नवंबर 1971 तक यूएन में चीन वाली सीट ताइवान के पास ही थी। जब चीन को यूएन में सीट मिली, तब से तो वैश्विक मंच पर ताइवान को संप्रभु मानने से इनकार करता रहा है। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी अमेरिका से है। सैन फ्रांसिस्को की एक अदालत ने इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी को लगभग 10 अरब रुपए का मुआवजा चुकाने का आदेश दिया है। ओवेन डियाज नाम के इस कर्मचारी को साल 2015 में कैलिफोर्निया के प्लांट के लिए हायर किया गया था। अश्वेत होने के चलते उसके साथ नस्लभेदी व्यवहार किया जाता था। उसे बार बार नीग्रो कहकर चिढ़ाया जाता था। कंपनी को इन घटनाओं की पूरी जानकारी थी। आरोप है कि सब कुछ जानने के बावजूद टेस्ला ने इसे नजरअंदाज किया। डियाज ने अदालत को बताया कि इसके चलते उन्हें नींद नहीं आती थी और उनका वजन काफी घट गया। डियाज ने यह भी बताया कि कई बार वे अकेले में बैठकर रोते थे। टेस्ला ने इस आदेश पर अभी कोई बयान नहीं दिया है। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।